जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th मैथ के सिलेबस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो से सिलेबस के बाद हम अपना एक एक लेसन करते हुए चलेंगे। स्वागत है आप सबका। पहले आज हम सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें 7 यूनिट है, कुल मिला के 7 यूनिट है और 7 यूनिट में ही हमको सारी चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमको वास्तविक संख्याएं, अंकगणित का आधार, रूप में जैसे √2, √3 और √5, अपरमेय संख्याओं का पुनर्निर्माण और सत्यापन भी करना है। इसके आगे हमको यूनिट सेकंड में आते हैं तो हमको बीजगणित, बहुपद के शून्यांक, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपदों के गुणांक और शून्याङ्कों के मध्य संबंध निकालना है। आगे है द्विघात समीकरण ax² + bx + c, इसको देखना है। फिर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इनको भी सॉल्व करना है। बीजगणितीय विधि से प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, इन चीज़ों की चर्चा करनी है। एक है बुक में दिया गया है बज गुणनखंड विधि, जो इस बार के सिलेबस में नहीं है, तो उसको हमको अब की बार नहीं पढ़ना है। आप अपना समय उस पर बर्बाद ना कीजिए और सारी चीज़ें पढ़िए, क्योंकि जो चीज़ें इसीलिए सिलेबस पहले डिस्कस किया जा रहा है कि आप इधर उधर ना भगें, अपने टॉपिक पे ही रहें, क्योंकि आपका समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप अपना समय इन चीज़ों से निकाल कर कहीं और भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद में हमको पढ़नी है समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियों में 90 पद की व्युत्पत्ति, 90 पद का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को भी इसमें करना है। फिर आते हैं हमको यूनिट सेकंड में, यूनिट थर्ड में, इसमें हमको निर्देशांक, ज्यामिति, रेखा, अवधारणा, रैखिक समीकरण का ग्राफ, दूरी ग्राफ, विभाजन का सूत्र भी निकालना है। आगे आते हैं हमको यूनिट 4 में ज्यामिति को पढ़ना है। ज्यामिति में हमको त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, परिभाषा, उदाहरण और भी कई सारी चीज़ें जो इसमें परिमेय के रूप में हमको पढ़ना है। वो बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि उसको हमने यहाँ पर नोट नहीं किया, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता और इस बोर्ड में भी वो आता ना। इसीलिए हमने उसकी चर्चा, हम जब पढ़ाएंगे तो उसकी चर्चा हम कोई भी टॉपिक आपका सिलेबस से हट के नहीं होगा, सारी चीज़ें आपको सिलेबस से ही मिलेंगी, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें। फिर आपके बाद में है यूनिट 5, इसमें भी वृत्त को भी पढ़ना है, स्पर्शरेखा, स्पर्शबिंदु भी पढ़ना है हमको। यूनिट 5 में आते हैं तो इसमें हमको त्रिकोणमितीय अनुपात 0 से 90 डिग्री अनुपात वाला निकालना है, जिसमें हमको साइन तीसंस, कॉस तीसंस, साइन टेन तीसंस और सारी जितने भी हमको मान हैं वो सारी चीज़ें इसमें हमको निकालनी है। फिर उसके बाद में त्रिकोणमितीय समसंख्याएँ sin² थीटा + cos² थीटा = 1, इनकी भी इन सब समकाओं से आधारित, 3 सब समकाओं से आधारित एक पूरा अभ्यास हमको करना है, जिसमें sin² थीटा + cos² थीटा = 1 तो रहेगा ही। उसके बाद में हमको उसमें cos² थीटा - cot² थीटा = 1 और sec² थीटा - tan² थीटा = 1, इन 3 सब समकाओं से पूरा एक चैप्टर हमको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद में आते हैं हमको, इसी में हमको ऊंचाई दूरी भी करना है। ऊंचाई दूरी का भी एक अलग से चैप्टर इसमें अभ्यास पूरा का पूरा हमको करना है। यूनिट आते हैं 7 में, इसमें वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इन सारी चीज़ों को भी हमको इसमें करना है। उसके बाद में आ जाते हैं हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और आयतन निकालना है। इसमें हमको सब किसका, घन का भी पढ़ना है, घनाभ का भी पढ़ना है, गोले का भी पढ़ना है, बेलन का भी पढ़ना है और शंकु का पढ़ना है। और एक लास्ट वाला चैप्टर ऐसा पढ़ना है जिसमें घन भी होगा, घनाभ भी होगा, गोला भी होगा और शंकु भी होगा, सारी चीज़ें मिला के और एक ऐसा चित्र बनेगा जिसको हमको सॉल्व करके उसका या तो आयतन निकालना रहेगा या तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना रहेगा। फिर आते हैं यूनिट 7 में, इसमें हमको सांख्यिकी तथा प्रायिकता करना है, उसमें भी माध्य, माध्यिका और बहुलक करना है। तो ये हो गई हमारे सिलेबस की चर्चा। अब इस सिलेबस में हमको पहले क्या पढ़ना है और बाद में क्या पढ़ना है, इन चीज़ों की भी हमको चर्चा कर लेनी चाहिए। जैसे देखिए, पहले हमको पढ़ना है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, तो इनकी चर्चा हम लास्ट में मतलब करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले पढ़ेंगे बीजगणित को, क्योंकि जो ये है संख्या पद्धति, संख्या पद्धति में जो यूक्लिड का एल्गोरिथम है उसकी शुरुआत यहीं से होती है। उसको हमने पीछे किसी भी क्लास में हमने उसको नहीं पढ़ा है, तो इसके बारे में अभी हमारी उतनी समझ नहीं है कि पहले हम यहीं से स्टार्ट करें। हम चाहें तो यहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको यहाँ से स्टार्ट ना करने का मतलब ये है क्योंकि आप नए 10th में आए हैं, अगर हम यहीं से कठिन वाला पोर्शन ही स्टार्ट कर देते हैं तो आपको समझने में कठिनाई होगी। इसलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बीजगणित को, क्योंकि हमने इसके पहले बहुपद के बारे में चर्चा कर ली है पिछली क्लासों में। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, एक घात समीकरण, एक चर समीकरण और द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, इनके बारे में हमने पीछे चर्चा की है। इसीलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे
बीजगणित को। बीजगणित में भी हमको बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्याङ्कों के मध्य, मतलब हमको अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, मतलब मूलों के योगफल, मूलों के गुणनफल, इन से चीज़ों की चर्चा करनी है। द्विघात समीकरण में हमको ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करके a और b का मान निकाल के मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, इनको भी करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, हमको आगे आते हैं तो हमको इसमें बीजगणितीय में दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले मतलब जिसमें दो चर होंगे, एक x y होगा या फिर a b होगा, मतलब दो चर होंगे। चर अचर की चर्चा अगर आप नहीं जानते हैं तो उसको जब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो हम चर और अचर को भी समझ लेंगे, अगर आपको नहीं आता है तो। उसके बाद में इसमें भी हमको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, मतलब एक पद को प्रतिस्थापन विधि में मान निकाल के दूसरे में प्रतिस्थापित करना है, और विलोपन विधि से एक पद को गायब करके दूसरा पद निकाल लेना है। फिर तो इसमें भी एक बुक में दिया गया है वज्रगणन गुणनखंड विधि, उसको अब की बार के सिलेबस में नहीं ऐड किया गया है तो उसको हमको नहीं पढ़ना है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें हमको समांतर श्रेणियाँ पढ़नी है। समांतर श्रेणियों में n पद की व्युत्पत्ति और n पद का योग पढ़ना है। तो मतलब सीधा सीधा यही सारी चीज़ें हैं कि हमको पहले क्या पढ़ना है और बाद में क्या पढ़ना है, इसको हमको डिसाइड करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीजगणित को, उसमें ये वाला पढ़ लेंगे, यूनिट सेकंड पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद में हम पढ़ लेंगे ये वाला समांतर श्रेणियाँ भी पढ़ लेंगे। उसके बाद में हम ये जो यूनिट 3 है और यूनिट 4 है, इन दोनों को भी पहले हम पढ़ेंगे बीजगणित को, फिर ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। फिर सबसे लास्ट में इसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये और ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और इसके लिए हम तैयार नहीं हैं। इतनी हमारी समझ नहीं है स्कूल में कि हम इसको अभी तुरंत समझाने लगे तो आपको समझ में आएगा। इसीलिए हम सबसे पहले इतना सारी चीज़ें जब पढ़ लेंगे, हमारे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाएगा और हमको चीज़ों को समझने में आसानी लगने लगेगी। तब हम निर्देशांक ज्यामिति में जो ये है ये भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये वाला जो ज्यामिति है इसको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ये वाला भी पढ़ा लेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये वाला हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें हमको टाइम ज़्यादा लगेगा। फिर है त्रिकोणमिति, ये सबसे आसान है, इसमें आपको मान याद करना पड़ेगा और मान रख के केवल हमको सवाल सॉल्व कर लेना है। ये वाला जो है त्रिकोणमितीय सरसमीकरण, इस वाले में भी आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसको भी हम समझाएंगे बिल्कुल आसान शब्दों में। आपको किसी भी कहीं इसके लिए आपको कहीं नहीं भागना है, सारी चीज़ें हम यहाँ इतनी आसानी से बताएंगे और आपको समझ में भी आएंगी कि आपको कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसी में हमको ऊंचाई दूरी, ये सबसे आसान, मतलब आप पूरे इसमें अगर सबसे आसान पूछेंगे तो सबसे आसान होता है ऊंचाई दूरी, बिल्कुल आसान होता है। उसके बाद में हमको यूनिट 6 में पढ़ना है पृथ्वी से संबंधित क्षेत्रफल। ये थोड़ा टफ पोर्शन है, लेकिन हम आपको इतनी आसानी से समझाएंगे, आपको सारी चीज़ का चित्र बना के और हर एक चीज़ का कैसे निकालना है मान, फिर कैसे उसको जोड़ के सारा मान निकाल लेना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। यूनिट 7 जो है आपका, इसमें सांख्यिकी तथा प्रायिकता, माध्यमालिका और बहुलक को भी हम पढ़ लेंगे। ये भी बिल्कुल आसान है, ये आप सब 2-3 वीडियो का ही काम रहेगा, जहाँ तक आपको उतने ही में आपको पूरा का पूरा सिलेबस, मतलब ये पूरा खत्म कर दिया जाएगा। आपका सिलेबस हमने डिस्कशन कर लिया है। अगर आगे हम जब बढ़ेंगे तो कल से हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम बीजगणित से स्टार्ट करेंगे। तो सिलेबस आप पूरा देखिए, चीज़ों को समझ लीजिए, क्योंकि जैसे अभी हम जब वीडियो पढ़ाना चालू करें तो आपको ये ना लगे कि हमने ये छोड़ दिया, हमको ये आता नहीं। हमको ये आने से मतलब नहीं, हमको ये आना चाहिए कि हम पहले क्योंकि समझ हो कि हम इन चीज़ों को समझ सकें, इसीलिए सबसे पहले हम इस पोर्शन को स्टार्ट करें। तो आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।